सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप होता है नो योर सिलेबस। अगर किसी बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता तो बेटा वो कैसे प्रिपरेशन कर पाएगा। चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। क्लास 12 केमिस्ट्री जब हम सीयूईटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी 2 बुक हमको पढ़नी होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहला चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे भाई, सबसे पहला चैप्टर आपका है सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर में वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पढ़नी थी। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में जाने का मतलब है नहीं, आपको पहले से ही पता है क्योंकि आप क्लास 12 पास आउट हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री से रिगार्ड करती है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सोल्यूशन दोनों ही फिजिकल के हैं। इवन जो थर्ड यूनिट आपकी आएगी बेटा केमिकल काइनेटिक्स, दिस इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने हैं जहाँ पे बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करना है और बहुत सारे एमसीक्यूज पे आपको प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड पैटर्न से थोड़ा ऊपर रहेगा क्वेश्चंस का लेवल, लेकिन नीट और जेई से थोड़ा नीचे रहेगा। तो मेरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से फार्मूला सीट बना करके और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर करके उन फार्मूले को याद करके बहुत अच्छे मार्क आप गेन कर सकते हो। वहीं पर बात करें अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि यूनिट 4 है, यूं कहें तो पहली बुक का चौथा चैप्टर या सेकंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है डी एंड जब ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल चैप्टर की जिसके पास बेसिक समझ होगी, जो क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल की अच्छी ग्रिप रखता होगा वो इस चैप्टर को बड़ी आसानी से क्लियर कर लेगा। और यहाँ से भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर सीयूटी एग्जाम क्रैक करना है तो। भैया वहीं पर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ दिस सीयूटी एग्जामिनेशन, यूं कहें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, ये 5वां यूनिट है आपके सिलेबस का सीयूटी का और बोर्ड एग्जाम का। इसमें भी मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग पढ़नी है, बीबीटी पढ़ना है, सीएफटी पढ़ना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हो। निश्चित रूप से सीयूटी बार बार वहीं से पूछती है। वहीं पर बात करें बुक सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली पढ़नी है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहां भी और सीयूईटी की बात करें तो वहां भी। पहला चैप्टर भाई हेलो एल्केन हेलोरीन, यूं कहें तो 6वीं यूनिट है। हेलो एल्केन हेलोरीन में वही भाई हाउ विल यू ऑब्टेन, व्हाट हैपन, नेम्ड रिएक्शंस, ये सारे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बनते थे। उसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके कई बार आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन दे देगा, कई बार आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा, कई बार रिएजेंट के बारे में पूछ लेगा, कई बार SN1 SN2 यहाँ से पूछ लेगा। ओवरऑल इसके जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा बेसिकली नेम रिएक्शन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, नेम रिएक्शंस को बार बार रिकॉल करो और एमसीक्यूज पे दबा के प्रैक्टिस करो मेरे भाई, बहुत आराम से सीयूटी में अच्छे नंबर गेन कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनाल ईथर। अल्कोहल फिनाल ईथर इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट नंबर देन दिस इज यूनिट नंबर 7। अल्कोहल फिनाल ईथर में अल्कोहल फिनाल ईथर की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये 3 सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख के तैयार करना है, चीट नोट्स बनानी है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड आल्सो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इफ वी टॉक अबाउट द सीयूईटी तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में बहुत सारी नेम रिएक्शन, उन सारी नेम रिएक्शन को उधेड़ दीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ लीजिए, बहुत सारे टेस्ट हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट है ना आपके, ल्यूकास टेस्ट हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट हैं। ल्यूकास तो आपका एल्कोहल में है तो सिल्वर मिरर टेस्ट पे, और बेटा आपका एक और टेस्ट है इसमें है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट के पास आइडोफॉर्म टेस्ट है और भी कई सारे टेस्ट हैं, जैसे बहुत सारी नेम रिएक्शन, हेल्बोल्हार्ट जेलेस्की रिएक्शन है ना, रोजनमुंड रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है। इन सब पे बढ़िया से ग्रिप बनाइए और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वहीं पर बात करें नेक्स्ट चैप्टर एमीन और डाइएजोनियम साल्ट, बेटा क्या है तो एमीन और डाइएजोनियम साल्ट के दोनों एक ही में हो गया था। एमीन और डाइएजोनियम साल्ट एक सबसे छोटा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पे सबसे कम मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। तो मुझे लगता है डाइएजोनियम साल्ट की केमिस्ट्री पूछता है सीयूटी में और बेसिकली जितने भी कंपटीशन होते हैं वहाँ पे एमीन की बेसिकसिटी से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी बेहतर ग्रिप बनाइए। और बायो मॉलिक्यूल वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन, बायो ग्रुप वालों का तो मौजा ही मौजा। मैथ वाले थोड़ा डरते हैं, डरना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे कन्वर्जन, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स, म्यूटा रोटेशन, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स है ना, प्रोटीन, फैट्स, बेटा यही सब तो पढ़ने हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सीयूटी सिलेबस, मुझे लगता है ये भी स्कोर करवा सकता है। तो होपफुली आप सिलेबस समझ गए होंगे क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए, वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कुछ भी नहीं करना केमिस्ट्री कवर करने के लिए। तो ये पूरा सिलेबस था, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी इस सेशन से। ऐसे ही सीयूटी से रिलेटेड किसी भी सेशन की अगर आपकी डिमांड है तो कमेंट सेक्शन बेटा आपके लिए है। बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।